हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कोन यानी कि शंकु। तो बच्चों, जैसे कि आपने लास्ट क्लास में देखा कि वी हैव कवर्ड द एंटायर क्वेश्चंस ऑफ सिलेंडर, दैट इज कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर, हर एक पार्ट यानी कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का हर एक पार्ट हम कवर कर चुके हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड का कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव टू द कोन यानी कि शंकु। तो जैसे कि आप ये स्क्रीन में फिगर देख रहे हैं कोन के बारे में, है ना। तो ये डेली एग्जांपल है आपके कोन का। क्लियर। तो डेली एग्जांपल हमारे कोन का, जैसे आप आइसक्रीम देख लो, है ना, कोन ऑफ आइसक्रीम। ये भी क्या है, कोनिकल शेप है। ठीक है, कोन यानी शंकु का शेप है। आपने देखा होगा बर्थडे कैप। ठीक है, दिस इज द बर्थडे कैप, दिस इज ऑल्सो अ कोन। ये भी क्या है, कोन है, कोन का एक सरफेस है। क्लियर। फिर हमने देखा कि इसमें क्या है आपका, ठीक है, इस कोन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये कोन होती है हमारी, ठीक है। ये हमारा जो इसमें बात की गई है, ठीक है, ये रेडियस है, ये बेस है इसका। ठीक है, ये क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेस है। ये हमारा बेस जो आप देख रहे हैं, ये दिस इज, ये क्या हमारा बेस है। ठीक है, हमारा बेस होता है पूरा। और बेस आप देखोगे क्या होता है इसका, 2πr होता है। कैसे, सरकमफ्रेंस। देखो ये कौन है, ये कौन है, ये इसका बेस है। देख रहे हो, ये इसका बेस है, ये कौन है, ये इसका बेस है, कॉनिकल शेप में है। ये देख रहे हो, कौन है पूरा। ठीक है, तो इसका बेस हो गया। क्लियर। अब थोड़ा और इसमें आगे आते हैं। अब आप इसमें देखेंगे दिस इज द हाइट। ये यहां बताई गई है, हाइट है। ठीक है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब शीर्ष हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। और ये इसका रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या से, ये आप देख रहे हैं यहां से हमारा, यहां से यहां सेंटर तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये आपको पता है, सिलेंडर में हमने अच्छे से चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, फिर अब ये आ जाती है बच्चों हाइट। ये हाइट कौन सी है इसमें, ये वाली है बच्चों, परपेंडिकुलर हाइट हमेशा इसमें लेते हैं, इसलिए इसको हम राइट सर्कुलर कोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन भी इसको बोला जाता है, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन मतलब 90 डिग्री का ये कोन बनाता है। ठीक है, 90 डिग्री के साइड से, अभी इसको थोड़ा और समझेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हाइट, हाइट हमारी ये होती है बिल्कुल ये। ठीक है, हाइट इसमें यहां से लेके ये वाली हाइट होगी। ठीक है, ये हाइट, ये अंदर बिल्कुल जो, अब मैं यहां से धागा बांध दूं तो बिल्कुल जो सीधी आपको ये दिखेगा वो आपकी हाइट होगी। बट जो ये है, ये जो आपको एक कोना दिख रहा है, ये आपकी हाइट नहीं है। अगर मैं सिलेंडर यहाँ, ये सॉरी, ये कोन मैं यहां ले लूं, शंकु मैं यहां ले लूं, तो आप जो देख रहे हो ये इसकी हाइट नहीं है, ये इसकी क्या है, ये इसकी स्लांट हाइट होती है बच्चों। दिस वन इज, ये जो है ये इसकी स्लांट हाइट होती है। क्या होती है, स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्लांट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं। और स्लांट हाइट, अच्छा अगर इंग्लिश में इसको मैं बोलूँ, सॉरी हिंदी में अगर इसको हम बोले, तो हिंदी में इसको स्लांट हाइट को हम क्या बोलेंगे, त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, ये भी आप लिख लो। इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। ठीक है, त्रियक ऊंचाई इसको बोलेंगे। थोड़ा और क्लियर लिख लेता हूं। ठीक है, त्रियक ऊंचाई इसको हम बोलेंगे। क्लियर, त्रियक ऊंचाई होगी। ठीक है, बाकी हाइट क्या होगी, हाइट आपकी ये वाली हाइट हो गई सीधे, और ये वाली हमारी स्लांट हाइट यानी कि त्रियक ऊंचाई हो गई। इसको जो है ना, इसको आप देखोगे एल से डिनोट किया जाता है, इसको एल से बताया जाता है। अभी आप आगे देखेंगे तो है, इसको हम एल से, एल, इसको एल बोला जाता है, एल। ठीक है, ये हमारी स्लांट हाइट होती है, त्रियक ऊंचाई होती है। तो जरा इसको फटाफट आप इतना फिगर बना ले, फिर उसको हम आगे और आगे कैरी ऑन करेंगे। चलिए, चलिए। अच्छा, अगर आप देखेंगे कोन को डिफाइन करने के लिए बच्चों, कोन को डिफाइन करने के लिए, कोन को थोड़ा बताने के लिए हमें ना क्या हाइट की भी जरूरत होती है। ठीक है, बिन हाइट के, फॉर एग्जांपल मैं कोन आपको ये बना रहा हूं। ठीक है, ये हमने कोन बनाया। ठीक है, ये इसका बेस रेडियस हो गया, और ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, अब मैं क्या कर दूं, यही सेम रेडियस रखूं, यही हम अपना क्या रखें, इसको फिर से बना देते हैं। ठीक है, एक कोन ये हो गया।
ठीक है। अब इसमें मैं आपको बोल रहा हूं ये आपका बेस रेडियस हो गया, ये आपकी हाइट हो गई। सेम मैं क्या करता हूं, सेम मैं कोन एक और बनाता हूं विद सेम रेडियस, ठीक है, इसका रेडियस भी सेम रखते हैं। बट इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार मैं हाइट को क्या कर दूंगा, थोड़ा छोटा कर दूंगा। देखो ये थोड़ा फिगर टेढ़ा मेढ़ा बना है, रेडियस वही है बट यहाँ हाइट छोटी हो गई। तो जो एक कोन को डिस्क्राइब करने वाली बात है, कोन को बताने वाली बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि रेडियस सेम भी हो बट हाइट ऊपर नीचे हो सकती है, छोटा कोन बड़ा कोन है ना, ऐसा हो सकता है। चलिए तो दूसरी बात, अब इसको थोड़ा बहुत समझा। अब देखिए कोन को क्या कर देता हूं, अगर मैं ओपन कर देता हूं, हॉलो कोन, ठीक है। ये कोन को क्या किया हमने, हॉलो, ये हमारा हॉलो कोन बोल सकते हैं या ओपन कोन इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दिस इज अवर ओपन कोन, ओपन कोन या फिर हॉलो कोन, ठीक है। हॉलो कोन, हॉलो कोन मतलब आप इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे, आप इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, मतलब जैसे एक ही पेज में आप इसको बना सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ओपन कोन है या फिर हॉलो कोन है, ठीक है। और मतलब इसका बेस क्या कर दिया हमने, खोल दिया, ठीक है। बेस हमने खोल दिया ओपन कोन। फिर क्या क्या नेक्स्ट स्टेप में, मैंने इसको बीच से काट दिया, ठीक है। इसको हमने बीच से क्या करा, काट दिया। फिर से हमने इसको क्या करा, बीच से काट दिया। तो इसको लिख सकते हैं आफ्टर, ठीक है, टेयरिंग, टेयरिंग मतलब फाड़ना, टेयरिंग इट फ्रॉम मिडल, ठीक है, टेयरिंग इट फ्रॉम मिडल, ठीक है। टेयरिंग इट डाउन फ्रॉम मिडल, यानी टेयर मतलब फाड़ना, इसको हमने बीच से फाड़ा तो ये कुछ ऐसे खुल जाएगा। जब ये ऐसे खुल जाएगा, ठीक है बच्चों, ये ध्यान से फिगर को देखो, जब ये ऐसे खुल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको देखो खुल लिया, फिर ये आप आगे देखोगे, फिर ये थोड़ा बहुत लिटिल बिट ओपन कर देंगे इसको, लिटिल बिट ओपन लिख दो इसको, ये स्टेप लिटिल बिट ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स। हमने दोनों एंसेस को क्या कर दिया, थोड़ा खोल दिया। जब इसको खोला तो कुछ ऐसे दिखेगा, अभी आपको इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमको मिलता है, ये बच्चों जो हमको मिला खोलने के बाद, ये पूरा इसको हम बोलते हैं एक सर्कल का एक पार्ट हमें मिलता है और इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या मिलता है, एरिया ऑफ सेक्टर मिलता है। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब, एरिया ऑफ सेक्टर हमने पढ़ा है, देखो इससे पहले आपने पढ़ा नहीं होगा बट मैं आपको बता दूंगा इसको, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे सर्कल तो उसमें पढ़ेंगे चीज, तो ये आ जाता है वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड, यह हमारे पास वृत्त का त्रिज्यखंड हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपको थोड़ा करके इसको बता देता हूं, ठीक है। तो दिस इज अवर, अगेन ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा आपका, ये हमारा हो गया है कोन, शंकु। अब इस पे जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, कर्व सरफेस एरिया पे मैं बात करूंगा इस पे कि कर्व सरफेस एरिया का कैसे आएगा, उस पर हम थोड़ा बात करेंगे, उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया करने के लिए, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आप एक चीज यहां पे देखें, जब हम कर्व सरफेस एरिया यहां पे निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, जब हमने इसका पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है उसके बारे में, तो ये होता है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये देखो, ये पार्ट, ये जो कर्व सरफेस एरिया पार्ट है, यानी ये पेपर कितने क्षेत्र में, जैसे हमारे पास 50 टोपियां बनानी है, 50 टोपियां बनानी है, आपका बर्थडे है, आपके यहाँ 50 लोग आ रहे हैं, तो आपको 50 टोपी बनानी, तो 50 टोपी बनाने के लिए कितने कागज का क्षेत्रफल आपको चाहिए होगा, कितने कागज आपको चाहिए होंगे, तो वो कर्व सरफेस एरिया की हेल्प से निकलेगा। आपको इसमें स्टिकर छपवाना है, ये आपको स्टिकर या पेंट करना है, तो कितने एरिया में हमें पेंट करने के लिए कितना पेंट हमें चाहिए होगा, ठीक है। ये सब कर्व सरफेस एरिया से निकलता है। कर्व सरफेस एरिया निकालना भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, हालांकि मैंने आपको बता दिया दिस इज अवर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, दिस इज अवर कर्व सरफेस एरिया। इतना समझ में आई बात, इतना क्लियर हुआ बात को, ठीक है। अब इतनी को समझने के लिए, इतना समझ लिया आप लोगों ने, इतना अभी देखो मजा आने वाला है, वॉल्यूम में भी हम पढ़ेंगे, उसमें भी मजा आएगा आपको, ठीक है। तो ये करने के बाद, ये सब करने के बाद हमने क्या देखा, ये सब के बाद हमने देखा कि यार इसको हम थोड़ा ओपन कर देते हैं, ठीक है। देखो ओपन कर रहा हूं मैं इसको, आप कैंची से भी काट सकते हैं बट ये हैंडमेड है। तो जब हमने इसको ओपन किया तो व्हाट विल यू गेट, देखो इस शंकु को हमने ओपन किया,
तो ये आपको कुछ इस प्रकार मिल गया फिगर, यही एरिया ऑफ सेक्टर। देखो सेम थोड़ा एक परफेक्ट जो ऐसा बना है ये हमारे पास बन, ये थोड़ा इधर से कंपेयर करें, ठीक है, यही चीज हमारी बन के आई है, ठीक है, यही चीज हमारी बन के आई, इसी से हमारा क्या है कोण बना। जब इसको ओवरलैप करेंगे तो ये देखो कोण भी मेरा इसी से हमारा कोण बनता है। तो कोण को इस चीज में ध्यान देना, इस चीज में ध्यान देना, अभी ये कोण जब बना हुआ है, अभी आगे काम आएगा प्रूविंग में, प्रूविंग में काम आएगा, इसलिए बता रहा हूं प्रूविंग में चीजें काम आएंगी। तो अभी जो ये कोण बना हुआ है ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये इसका सर्कुलर बेस है, ये इसका सर्कुलर बेस है, यानी कि दिस वन इज सर्कुलर बेस। अब ये 2 पाई आर है, क्योंकि भाई सर्कमफ्रेंस परिधि क्या होती है, परिधि क्या होती है, परिधि, ठीक है। अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसमें इस वाले फिगर में आप देखिए ये हटा के इधर निकाल दूं, ये हटा के इधर निकाल दूं, तो पूरा क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, पूरा क्षेत्रफल तो पेन कहां गया, ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। बट ये जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा, ये परिधि 2 पाई आर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमने इससे पहले सिलेंडर बेलन जब हमने पढ़ा था तब भी ये चीज आपने पढ़ी थी, ठीक है। तो 2 पाई आर हो गया, तो यानी कि जो इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क होता है, ठीक है, ये हमारा आर्क होता है, ये पूरा ये चीज है, ये आर्क होती है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अभी आप सर्कल आपके पास है तो आप इसको भी पढ़ोगे, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की, आर्क मतलब चाप, चाप की लंबाई, ठीक है, ये जो चाप की लंबाई इसको हम बोलते हैं, ठीक है, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क हम इसको बोलेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क आपकी 2 पाई आर हो जाएगी। अब इसके मदद से हम कैसे निकालेंगे उस चीज के बारे में भी हम देखेंगे, उस चीज के बारे में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना नोट कर लो कि जो आपके पास ये है, फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक है बच्चों। ये बनता कैसे है इसको भी मैं आपको थोड़ा, इसमें अगर फिगर मैंने रखा होगा तो आपको बताऊंगा। देखिए जो एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों जो निकल रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर जो निकल रहा है, ये एक सर्कल का एक पार्ट निकलता है। सर्कल को अगर मैं, पूरे सर्कल को अगर मैं बीच से ऐसे काट दूं ना, तो वो चीज आपको फिगर निकल के आ रही है, ठीक है। उसको जरा फिर से चेक करते हैं यहाँ पे, या इसी को उधर ले जाएंगे हम। देखिए तो ये फिगर जो है कुछ ऐसे जो एक फिगर निकल रहा है, ये यहां से पूरे सर्कल का एक सेक्टर कट के निकलता है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसको भी थोड़ा छोटा आप यहां इसको कर सकते हैं। ये कब आया, जब ओपन कोन है, ये क्या है, ठीक है, कैसे क्या, इसको भी मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको ओपन किया, तो ये वाला पार्ट है ओपन कोन, ठीक है। आफ्टर ओपन इट, हमने इसको जब ओपन किया तो हमको ये मिला, तो थोड़ा और हमने कोन को ओपन किया है, ठीक है। आपने कोन को बीच से फाड़ा है ऐसे, ठीक है, बीच से ऐसे हमने इसको काटा, ठीक है, एंड उसके बाद ये कोन ऐसे हुआ, ये और जो निकला है, ये जो चीज निकली है ये क्या है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इसको बोलते हैं। एंड दिस इज, इसको फिर से आप, जब हम इसको कॉपी में बना ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, तो बिल्कुल थोड़ा ढंग से समझते हैं ना, एरिया ऑफ सेक्टर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं क्योंकि काम आएगा ही आगे। वैसे आपके पास चैप्टर है ये, ठीक है बच्चों, आपके पास ये चैप्टर है, सर्कल चैप्टर, उसी में से है ये। तो दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, दिस इज 2 पाई आर, आपको बताया था 2 पाई आर होगा, ये पूरा लिख लेते हैं, ये होती है हमारी लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, यानी कि चाप की, आर्क मतलब चाप होता है, ठीक है, आर्क मतलब चाप होता है, चाप की लंबाई, ठीक है। और ये आपका हो जाता है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर, अभी आपको करके बताया 2 पाई आर। जब मैं कोन को बनाऊंगा, जब मैं कोन को बनाऊंगा तो इसका जो बेस है, ये बेस है, पूरी परिधि बन गई, देख रहे हो, ये बेस है, पूरा सर्कल है, परिधि थोड़ा टेढ़ा हो रखा है, ठीक है, परिधि बनेगी तो पूरा सर्कल बनेगा। तो जब सर्कल बनेगा इसको जब हम खोलेंगे तो पूरा सेक्टर बन जाता है, तो पूरा तो 2 पाई आर है, तो जब इसको खोलेंगे तो पूरी लेंथ जो है आर्क की वो 2 पाई आर हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 पाई आर, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इन वृत्त का त्रिज्यखंड,
एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो हमारा है ये एरिया ऑफ क्या है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर को, और एरिया ऑफ सेक्टर को ठीक है लिख लिया अपना, ठीक है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड, ठीक है। इसको जरा एक बार फिगर को बनाओ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बनाओ। ओपन हमने क्या क्या आया, ये 2 पाई आर क्यों आया, क्योंकि ये 2 पाई आर था, है ना। इसको अगर, ठीक है, ये 2 पाई आर क्यों है, क्योंकि ये पूरा इसको ऐसे हम करेंगे तो ये पूरा जब खुलेगा तो ये 2 पाई आर ही होगा। क्लियर, पहले इसको आप करो फिर इसको आगे और समझाऊंगा मैं आपको। चलो बच्चों, अभी ना ये चीज आगे यूज होंगी, कुछ चीजें यूज होंगी, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है जो आगे यूज होने वाली है, ठीक है। तो उसमें पहला आता है लेंथ ऑफ आर्क। कभी भी हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, कभी भी हम लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालेंगे, ठीक है, तो कभी भी आप लेंथ ऑफ आर्क निकालोगे तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए ABO लेंथ ऑफ आर्क, है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, एरिया ऑफ सेक्टर, वृत्त का त्रिज्यखंड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहा हूं, अच्छा बच्चों ये ना थीटा होता है, ठीक है, कुछ एंगल बना रहा होता है ना, यहाँ पे ये कुछ कोण बना रहे हैं, थीटा मानते हैं इसको, जैसे यहाँ पे इन्होंने थीटा माना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला होगा हमेशा, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, इसको भी आप ये क्या है, हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है, लेंथ ऑफ आर्क, ये आप समझ गए, ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। एंड दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। वृत्त का त्रिज्यखंड, ये भी हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया तो आपको होता है ना क्षेत्रफल, ये पूरा सेक्टर का एरिया, ठीक है। वृत्त का त्रिज्यखंड, और ये जो है ये हमारी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का ही मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताने वाला हूं। आर्क लेंथ का, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360। इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको काम आएगा भी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क होता है 2 पाई आर। ये आया कैसे, कैसे इसको हमने प्रूव किया, ये सब जब आप सर्कल चैप्टर पढ़ोगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे आता है। देखो 2 पाई आर, जितनी इसकी पूरा सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर, उसको हम थीटा से डिवाइड, थीटा 2/5 इंटू थीटा डिवाइड बाय 360, इसके पीछे की पूरी कहानी प्रूविंग में आपको समझाऊंगा। फिलहाल ये हम अभी यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। किस, क्या निकालने के लिए, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं इसको अभी केवल यूज करूंगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, क्लियर। फिर उसके बाद आपका दूसरा आपका आएगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क आपको पता है, चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई की बात मैं यहां कर रहा हूं। और एरिया ऑफ सेक्टर मतलब वृत्त का त्रिज्यखंड, का क्षेत्रफल, एरिया की बात कर रहे हैं। तो इसको आप थोड़ा एरिया ऑफ सेक्टर आप समझ जाओ कि एरिया ऑफ सेक्टर, या थोड़ा लिखने में दिक्कत होगी, एरिया ऑफ सेक्टर यानी पूरे सेक्टर का जो एरिया हम निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो भी आपका हमेशा होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका, जब एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया से रिलेटेड थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा बाय 360, देखो थीटा बाय 360 दोनों जगह है, थीटा बाय 360 दोनों जगह है। इसको आप ऐसे कर दो ताकि आपको याद रहे। एरिया की बात हो रही है तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है यानी कि लेंथ की बात हो रही है, परिधि की बात हो रही है, तो 2 पाई आर यूज हो रहा है, ठीक है। ये पूरी कहानी आपको मैंने समझा रखी है पहले। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी। कभी भी हमें किसी लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी है कि क्या लेंथ है, तो उसकी लेंथ होती है आपकी थीटा बाय 360, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क होती है 2 पाई आर थीटा बाय 360, और एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। थीटा एक एंगल है, थीटा कोई कोण है, ठीक है। थीटा क्या है यहाँ पे,
थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल, एंगल कोई कोण है जिसपे वो कोण, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, थीटा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, थीटा केवल एक एंगल की बात यहाँ दी गई है। ये दो फॉर्मुलेज मैंने आपको इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हम कर्व सरफेस एरिया में आपको बताऊंगा कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसमें इस फॉर्मूले का यूज होगा। हालांकि आपके उसमें नहीं है सिलेबस में कि भाई आप इसको डिराइव करो या समझो, बट हम चीजों को समझने के लिए फॉर्मूला समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।